हरे कृष्णा। आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम नागपंचमी की कहानी सुनेंगे। बोलिए नाग देवता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 7 बेटे थे। सातों बेटों का विवाह हो गया था। उनके सबसे छोटे बेटे की जो पत्नी थी वो बहुत अच्छे विचारों वाली थी, बहुत पूजा पाठ भी करती थी। लेकिन उसे एक बड़ा दुख था कि उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन की बात है, सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को कहा कि मेरे साथ चलो। तो सारी बहुएं खुरपी लेकर उसके साथ चली गई। जब वे सभी मिट्टी खोद रही थी तो वहां पर एक सांप निकल आया। तो बड़ी बहू खुरपी से सांप को मारने लगी। यह देखा जब छोटी बहू ने जब अपनी जेठानी को सांप को मारते देखा तो रोकने लगी और कहने लगी, जीजी, ये तो निर्दोष प्राणी है, आप इसे क्यों मार रही हो। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा और सांप एक तरफ जाकर बैठ गया। छोटी बहू अच्छे विचारों वाली थी। सांप के पास गई और बोली कि तुम यहीं पर बैठे रहो, मैं अभी आती हूँ, यहाँ से कहीं मत जाना। इतना कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर पर आ गई। घर पर आकर कामकाज में उलझ गई और सांप से किया हुआ अपना वादा भूल गई। जब छोटी बहू को अगले दिन ये बात याद आई कि मैंने तो सांप से वादा किया था कि मैं अभी आती हूँ और तुम वहीं बैठे रहना, तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह सबको लेकर वहां पर गई। तब वह भागी भागी उसी स्थान पर गई जहां पर कि वे कल मिट्टी खोद रही थी। वहां जाकर देखा तो सांप अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। सांप को वहां बैठा देखकर कहने लगी, सर्प भैया नमस्कार। तो सांप बोला, तूने मुझे भैया कहा है, इसीलिए तुझे माफ करना पड़ेगा, नहीं तो झूठी बात कहने के दोष में तुझे अभी डस लेता। तो छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं घर गई और घर के काम में उलझ गई, तुमसे किया वादा ही भूल गई, मुझे माफ कर दो। तो सांप कहने लगा, अच्छा ठीक है, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भैया हुआ, तुझे मुझसे जो भी मांगना है तू मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। सांप और छोटी बहू कभी कभी आपस में मिलने लगे। एक दिन सांप मनुष्य का रूप बनाकर छोटी बहू के घर में आया और आकर बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। यह सुना तो सब हैरान हो गए, क्योंकि सेठ जी के घर में सभी को पता था कि छोटी बहू का कोई भाई नहीं है। तो सांप कहने लगा कि मैं आपकी छोटी बहू का मुंह बोला भाई हूँ, बचपन में ही परदेश चला गया था। ऐसा सुनकर सेठ जी ने अपनी छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में सांप बोला कि मैं वही सांप हूँ जिसे तुमने अपना भाई बनाया था, तो मुझसे डरना मत और मेरे साथ चलना। जहां पर तुम्हें चलने में कठिनाई हो, मेरी पूंछ पकड़ लेना। तो छोटी बहू अपने सांप भाई के कहे अनुसार उसके साथ चलने लगी और चलते चलते उसके घर पहुंच गई। अपने भाई सांप का घर देखकर बहू तो हैरान हो गई। उसके घर में तो अन्न धन के भंडारे भरे पड़े थे। धन ऐश्वर्य देखकर उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। एक दिन सांप की माँ ने उससे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, बेटी तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू ने यह बात ध्यान से नहीं सुनी और गलती से सांप को यानी अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिसके कारण उसका मुंह पूरी तरह से जल गया। जब सांप की माता वापस आई और अपने बेटे का ये हाल देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। छोटी बहू को डसने के लिए आगे आने लगी, लेकिन सांप के समझाने पर शांत हो गई। तब सांप कहने लगा, बहन अब मुझे तुम्हें तुम्हारे घर भेज देना चाहिए। तब सांप ने अपनी बहन को बहुत सारा धन दिया, सोने चांदी के हीरे जवाहरात के आभूषण दिए, बहुत सारे कपड़े दिए और सब कुछ देकर उसके घर पहुंचा दिया।
इतना सारा धन देखकर तो उसकी देवरानी जेठानी को ईर्ष्या होने लगी और छोटी बहू से बोली, बहू, तुम्हारा भाई तो बहुत धनवान है, तुम्हें उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। सांप छुपकर यह बात सुन रहा था। उसने और भी बहुत सारी सोने चांदी की चीजें, हीरे मोती की चीजें, बहुत सारे कपड़े लाकर अपनी बहन को दे दिए। बड़ी बहू इन सबको देखकर बोली, छोटी बहू, इन सबको झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की ही चाहिएगी। सांप ने ये बात भी सुन ली, तो उसने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सांप ने अपनी बहन को हीरे मोती का एक बहुत सुंदर हार दिया, जिसकी प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। जब वह प्रशंसा वहां की रानी ने सुनी, तो राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार मेरे पास होना चाहिए था। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ और किसी भी कीमत पर सेठ की बहू का हार लेकर आओ। मंत्री सेठ जी के पास गए और बोले कि महारानी ने छोटी बहू का हार मंगाया है, वे छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं, वह हार आप मुझे लाकर दे दो। सेठ जी डर गए, राजा का आज्ञा है। जब सेठ जी ने मंत्री जी की बात सुनी तो उन्हें बहुत डर लगा। राजा का आदेश है, तो उन्होंने अपनी छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। लेकिन छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने रोते रोते अपने भाई को याद किया और प्रार्थना करने लगी कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया और उसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अब तुम कुछ ऐसा करो कि जब तक वह हार रानी के गले में रहे तब तक सांप बन जाए, और जब मेरे गले में आए तो फिर से हीरे मोती का हार हो जाए। तो सांप ने अपनी बहन की बात मान ली और ठीक वैसा ही कर दिया जैसा उसकी बहन चाहती थी। उधर रानी ने जैसे ही वह हार पहना तो हार तुरंत ही सांप बन गया। उसे देखकर तो रानी की चीख ही निकल गई, जोर जोर से रोने लगी और राजा से बोली, सेठ की बहू ने हमारे साथ धोखा किया है। राजा ने सेठ के पास खबर भेजी, छोटी बहू को तुरंत भेजो। राजा के आदेश पर सेठ जी डर गए। पता नहीं राजा क्या दंड देंगे, मैं खुद भी छोटी बहू के साथ चला जाता हूँ। अब सेठ जी छोटी बहू को साथ लेकर महल में गए, तो राजा ने छोटी बहू से पूछा, बताओ, तुम्हारा यह हीरे मोती का हार रानी के गले में जाते ही सांप कैसे बन जाता है? इसका मुझे कारण बताओ, और देखो झूठ मत बोलना। यह सुनकर छोटी बहू बोली, राजा जी मुझे क्षमा कर दो, ये हार ऐसा ही है। मेरे गले में तो हीरे मोती का रहता है, और अगर कोई दूसरा पहन ले तो सांप का हार बन जाता है। इतना सुनते ही राजा ने वह सांप का हार बहू को वापस कर दिया और कहा कि अगर तुम सच कह रही हो तो पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने राजा के सामने ही वह सांप का हार अपने गले में पहन लिया और तुरंत ही वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि बहू सच कह रही है। उसने प्रसन्न होकर बहुत सारा धन छोटी बहू को उपहार में दिया। छोटी बहू राजा से मिला बहुत सारा धन लेकर अपने घर पर आई। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू फिर से जलने लगी और उसने अपने देवर को सिखा दिया कि छोटी बहू के पास पता नहीं इतना धन कहाँ से आता है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा, छोटी बहू का पति अपनी छोटी बहू का पति अपनी भाभी की बातों में आ गया और अपनी पत्नी से बोला, सच सच बताओ, तुम्हें इतना सारा धन और ये हीरे मणियों का हार कौन ला कर देता है? छोटी बहू अपने पति की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो गई और अपने सांप भाई को याद कर रोने लगी। अपनी बहन को मुश्किल में देखकर उसी समय सांप वहां पर प्रकट हो गया और बोला, ये मेरी मुंह बोली बहन है। मेरी बहन के आचरण पर कोई भी संदेह नहीं करना। अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसे डस लूंगा। ये मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को कभी दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारी पत्नी को ये सारा धन, हीरे मणियों के ये हार मैंने खुद ला कर दिए हैं। छोटी बहू के पति को जब सारी बात का पता चला तो उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और सांप भाई के सत्कार में ठंडा ठंडा मीठा दूध ला कर दिया।
कहा जाता है उसी दिन से नागपंचमी का यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां सांप को अपना भाई मानकर आज के दिन उनकी पूजा करती हैं। आज के दिन खेतों में या जहाँ कहीं भी सांप के बिल हों, पेड़ हों, उनके नीचे दूध से भरा कटोरा रखती हैं। नागपंचमी के दिन सांप की पूजा करने से पूरे साल पूरे परिवार की सांपों से रक्षा होती है। बोलिए नाग देवता की जय हो। अब सुनते हैं नागपंचमी के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो मायके थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। मतलब उसका कोई भाई नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उस दिन उसे घेवर खाने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन उसके पीहर तो था नहीं जो वहां से घेवर आ जाता। तो उसने घर में रखा हुआ एक घेवर चुरा लिया और पानी भरने गई तो अपने साथ ले गई। सोचने लगी कि पानी भरकर पेड़ के नीचे बैठकर। अब सुनते हैं नागपंचमी के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर मायके थे। मतलब उनके भाई थे, भाभी थी, माँ बाप थे। लेकिन 7वीं बहू के पीहर ही नहीं था। उसका कोई भाई ही नहीं था। समय रहते वह गर्भवती हुई। आया सावन का महीना। सावन के महीने में घर में घेवर आता था। तो बहू को भी घेवर खाने की बड़ी इच्छा हुई। लेकिन उसके पीहर मायका तो था नहीं जो वहां से घेवर आ जाता। घर में घेवर रखा था। उसे खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी, लेकिन उसे कौन देता। तो उसने क्या किया, एक घेवर चुरा लिया और सोचा पानी भरने जाऊंगी तो वहां पर जाकर खा लूंगी। बाहर जाकर खाऊंगी, कोई देखेगा भी नहीं और घर में कलेश भी नहीं होगा। जब वह पानी भरने गई तो अपने साथ घेवर ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचने लगी पहले पानी भर लूं, फिर आराम से बैठकर घेवर खाऊंगी। वह पानी भरने चली गई। पानी भरकर जब घेवर लेने आई तो देखा वहां पर तो घेवर है ही नहीं। उस पेड़ के पास एक बाम्बी थी और उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने को हुई, तो उसने घेवर को खा लिया। अब नागिन सोच रही थी कि यदि साहूकार की बहू मुझसे लड़ने आएगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिन पीहर की बहू को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार की बहू ने जब वहां घेवर नहीं देखा तो मन ही मन सोचने लगी, कोई बात नहीं, शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने घेवर खा लिया होगा। इतना सुना तो नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और वहां जाकर बोले कि हम हमारी बहन को लेने आए हैं। सास सोचने लगी, इसके तो कोई पीहर नहीं, कोई भाई नहीं, और पहले तो कभी कोई आया नहीं, इतने दिन तक कहाँ थी। तब उसकी सास सोचने लगी, इसके तो कोई पीहर नहीं, कोई मायका नहीं, कोई भाई नहीं, और आज तक कोई कभी इसे लेने भी नहीं आया। तो वो मना करने लगी। तब बहू की सास सोचने लगी, इसके तो कोई पीहर मायका नहीं, कोई भाई बंधु नहीं, ये कौन है जो इसे लेने आए हैं। वो भेजने को मना करने लगी। बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कभी पहले हमारे घर नहीं आए, और अगर तुम इसके भाई हो तो इतने दिन तक कहाँ थे। तो सांप बोले कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तो हम नानी के घर में थे। शादी हुई तो हम परदेश कमाने गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ,
बहन की सास को, जेठानियों को, सबको दी। तो उसे देखकर सास को लालच आ गया। सास बहुत प्रसन्न भी हुई। तो उसने लेकिन बहू की जेठानी देवरानी सब उसे देखकर जलने भुनने लगी। अरे, कल तक तो इसका कोई मायका नहीं था और आज देखो, इसके भाई सोने चांदी की चीजें इसके लिए लेकर आए हैं। सास ने बहू को उसके भाइयों के साथ भेज दिया। बहू हैरान हो रही थी, ये भाई मेरे आए कहाँ से। वह चलते चलते बाम्बी के पास उसे ले गए और जाकर बोले कि बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा, तो तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था, जिन्होंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है, और इस नाते से तुम हमारी बहन हो गई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर बहू ने उनकी पूंछ पकड़ ली और बहू उनके साथ बाम्बी में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से बहुत सुख से रखा। वहीं पर उसने एक बेटे को भी जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हो गया, तो एक दिन की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि तेरी माँ तुझसे ऊपर ऊपर का प्यार करती है। अगर तू माँ की इतनी ही लाडली होती, तो अपनी माँ से कहती कि आज नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ और वह अपनी माँ से जिद करने लगी कि माँ, आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। तो उसकी माँ मना करने लगी, लेकिन उसने जिद की और नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था कि उसके बेटे ने पहले ही घंटी बजा दी। जैसे ही छोटे छोटे नागों ने घंटी की आवाज सुनी, तो वे सारे के सारे दूध पीने के लिए वहां पर आ गए। और जैसे ही उन्होंने गरम गरम दूध में मुंह डाला, तो सारे नागों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर कहने लगे कि हम तो इसको डसेंगे। तब उनकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसको काटो मत, ये तो तुम्हें आशीष देगी। तब अब की अपनी माँ की बात को मानकर नागों ने साहूकार की बहू को छोड़ दिया। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। पड़ोसन ने फिर से ताना मार दिया कि यदि माँ को अपनी माँ की बातें सुनकर नागों ने साहूकार की बहू को छोड़ दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन फिर से पड़ोसन ने उसे ताना मार दिया, यदि तुम्हारी माँ तुम पर विश्वास करती, तो तुम्हें सातवें कोठे की चाबी देती। तो उसने अपनी माँ से जिद की, कहने लगी मुझे तो सातवें कोठे की चाबी चाहिए। उसकी माँ ने मना किया, लेकिन उसने जिद करके चाबी ले ली। ताला खोल के देखा, तो अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, सत सियाराम। नाग बाबा बोले कि तूने मुझसे सत सियाराम कहा है, वरना मैं तुझे अभी डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, आप मुझे कैसे डस सकते हो। तब नाग देवता उससे प्रसन्न हो गए और उसे एक बहुत सुंदर हार दिया। एक दिन माँ अपने बेटों से कहने लगी कि अब अपनी बहन को अपने उसके घर पहुंचा दो। इसी तरह से कुछ दिन और बीत गए। एक दिन नाग ने इसी तरह से कुछ दिन और बीत गए। एक दिन नागिन अपने बेटों से कहने लगी कि अब अपनी बहन को उसके घर पहुंचा दो। तो नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत सारे गहने, बहुत सारे कपड़े दिए और उसे उसकी ससुराल में पहुंचा दिया। इसी तरह थोड़े दिन बीत गए। एक दिन की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ने लगा। तो उसकी ताई ने उसे ताना मारते हुए कहा,
झाड़ू मत तोड़, हमारे तो एक ही झाड़ू है, और तुझे झाड़ू तोड़ने का इतना ही शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से ले आ। इस बात को सांपों ने सुन लिया और अपनी माँ से जाकर कहने लगे। तो माँ बोली कि 2 झाड़ू सोने की बनवाओ और 2 झाड़ू चांदी की बनवाओ और जाकर दे आओ। सांपों ने ऐसा ही किया, 2 चांदी की झाड़ू बनाई, 2 सोने की झाड़ू बनाई और जाकर दे आए। यह देखकर तो ताई जल भुन गई और बोली, इसको तो ताना भी मारो तो इसका धन बढ़ता है। कुछ दिन बीते और बच्चा गेहूं बिखेरने लगा। फिर से जिठानी ताना मारने लगी, गेहूं मत बिखेर, और अगर गेहूं बिखेरने का इतना ही शौक है तो अपने नाना मामा के यहाँ से लेकर आ, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। यह बात सांपों ने सुन ली। फिर जाकर अपनी माँ से बोले, तो माँ कहने लगी, 2 बोरी दाने सोने के और 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और जाकर दे आओ। सांपों ने अपनी माँ के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब तो उसकी जेठानी देखकर और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगी और बोली, इसे ताने मत मारो, इससे तो इसका धन बढ़ता है। एक दिन छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई तो वहां पर सांप था। सांप को बैठा देखा तो सोचने लगी, ऐसा करते हैं, सबसे छोटी को भेज देते हैं और सांप उसे खा जाएगा। सांप एक बार उसे डस जाएगा तो सारी मुसीबत ही मिट जाएगी। उन्होंने छोटी बहू को वहां पर भेज दिया। वहां देखा तो सांप बैठा था। वह बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से अपनी बहन को चांदी के बिछुए दिए, पहनकर छम छम करती चली। जेठानी देवरानी देखकर जल भुन गई। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पान की गड्डियों में सांप बैठा था तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लाने भेज दिया और सोचा, आज तो सांप जरूर काटेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया राम राम, घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है ना? सबको मेरी राम राम कह देना। सांप ने देखा बहन आई है तो झट से उसे सोने की मुद्री पहना दी। जेठानी फिर जल भुन गई। छोटी का पति दुकान से आया तो उसे सिखाने लगी, तुम्हारी बहू तो सांप और बिच्छू से दोस्ती करती है और हमसे बात भी नहीं करती। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, ये सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने की बजाय गहने और जेवर देते रहते हैं? तो बहू बोली, वे तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बता दी। पति कहने लगा, तो क्या तेरे भाई भतीजे केवल तुझे ही बुलाते हैं, कभी मुझे यानी अपने जमाई को नहीं बुलाते? कोने में छुपे सांपों ने सारी बात सुन ली। जाकर अपनी माँ से बोले। माँ बोली, तुम जाओ और दोनों को बुला कर लाओ। अब अपनी माँ के कहे अनुसार नाग इंसान का रूप बनाकर आए और उनके बच्चों को अपने घर पर बुला कर लेकर आए। खूब आदर सत्कार किया, खूब गहने कपड़े देकर सबको विदा कर दिया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले सुनने वाले सभी परिवारों को मिले। जैसी अनपिहरी वो पहले थी, ऐसी किसी को भी न रखे। बोलिए नाग देवता की जय हो। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन ये बात सुनकर सब उनका मजाक बना रहे थे। भला इतने से चावल और दूध की भी कहीं खीर बनती है? थोड़ा आगे चली तो एक बुढ़िया बैठी थी। तब वे कहने लगे, माई मेरी खीर बना दो। तब वह बुढ़िया कहने लगी कि ला मैं बना दूँ तेरी खीर। तब वह चूल्हे पर छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी बोले कि माई छोटा सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने बात मानी और सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वो तो देखकर हैरान रह गई, थोड़े से जो चावल उस बर्तन में डाले थे वो तो पूरा भर गया। तब गणेश जी बोले कि मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ी देर में खीर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तुम्हारे भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को खीर दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, इसे खीर न दी तो चुगली कर देगी। तब उसने एक कटोरा भर के उसे भी खीर दे दी। उसके बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी तक गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। अब बुढ़िया माई को भी भूख लग रही थी।
तब उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी कि गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। अभी बुढ़िया माई खीर खा ही रही थी कि गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी बोले, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया पूछने लगी, कब खाई? तब गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम कर रही है, भला उसने कब खीर खाई? तब गणेश जी बोले, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो कम से कम मेरे भोग लगाया, वो तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा घर की बात है, घर में रहने दे, अब बता बची खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि सारी नगरी जिमा दे। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई। सब हंसने लगे कि इसके घर में खुद तो खाने को है नहीं, नगरी क्या जिमाएगी। लेकिन बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा था। राजा को इस बात का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तुम्हारे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर? तब बुढ़िया कहने लगी, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया, लेकिन ये क्या, महल में आते ही तो खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहने लगे, बुढ़िया माई तो ये बर्तन वापस ले जा, ये बर्तन हम तुझे देते हैं। बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई बर्तन वापस ले आई। बुढ़िया माई के घर आते ही खीर पहले की तरह सुगंधित हो गई। तब बुढ़िया माई गणेश जी से कहने लगी कि अब इस खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोद के गाड़ दे, उसी जगह सुबह खोद कर देखना, तुझे धन के 2 घड़े भरे मिलेंगे। तब बुढ़िया माई कहने लगी, इतने धन का इस छोटी सी झोंपड़ी में क्या करूंगी? तब गणेश जी ने झोंपड़ी को लात मारी, तब वहां पर महल हो गया। सुबह हुई तो बहू फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब बहू बोली, सासू जी तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू बोली कि बहू हमारे गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला जरा मैं देखूं। तब वो सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करते 2 धन के घड़े मिल गए। तब बहू कहने लगी कि सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सासू बोली कि गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, जैसी उसकी मनोकामना पूरी करी वैसी सबकी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।